रक्षा उसकी मां करती है। महतारी, कितना सुंदर शब्द है महतारी। अच्छा, क्यों नहीं भगवान ने कहा कि हम भक्तों की रक्षा उस प्रकार से करते हैं जैसे बेटे की रक्षा उसका बाप करता है। बाप को नहीं कहा, क्यों क्यों नहीं कहा? बाप भी तो कह सकता था, लेकिन भगवान को डर था कि नहीं, बाप कहना ठीक नहीं होगा, मां जैसे हम रक्षा करेंगे। देखो, ये जितने भी बाप कैटेगरी के रिश्ते होते हैं, बाप है, दादा है, बाबा है, काका है, चाचा है, नाना है, फुफ्फा है, मौसा है, मामा है, जो भी है, अंकल है, डंकल है, जितने भी रिश्ते, ये छोटे बच्चे को प्यार तो करते हैं, बहुत दुलारते हैं, लेकिन कब? इनको मैया जब बढ़िया नहला धुला देती है, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा देती है, बढ़िया कपड़े पहना देती है, बढ़िया दूध पिला देती है, जब ये बाप जान जाते हैं अब ये सज गया है, अब ये बढ़िया पेट इसका भरा, तब इनका प्रेम उमड़ता है और गोद में लेके 5 मिनट, आजा मेरा मुन्ना, लल्ला, बाबू, अरे कहाँ था मैं? अब मान लो थोड़ा सा गुनगुना सा कर दे वो, तब खराब कर दे। ये भगवान जानते थे ये छोड़ देगा कभी न कभी। भगवान को ये भय रहता है ये बाप तो छोड़ ही देगा, इसलिए कहा कि जैसे मां रक्षा करती, मां तो किसी भी प्रकार में पूरे रात बच्चा कपड़ा गीला करता है, बिस्तर गीला करता है, मां पूरे रात जागती है, बच्चे के कपड़े को बदलती है, बार बार अपने को गीले पे सुलाती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है, बार बार वो नींद खराब करती है, लेकिन बंधुओं माताओं, कभी भी मां के माथे पर सिकन नहीं आती है, कभी भी मां का मुंह नहीं बनता है। इसलिए दुनिया में जो मां कर देती है वो संसार में कोई नहीं कर सकता है, ये भगवान जानते हैं बंधुओं। इसलिए कोई ऋण से उऋण नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, इस ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। कई बार मैं इसलिए निवेदन करता हूं, चूंकि अब आज नरसिंह जी के प्रसंग में हम लोग प्रवेश कर लिए थे, तो वो प्रसंग अपने में बहुत विस्तृत था, बड़ा मार्मिक था, तो एक निवेदन कर दूं इस प्रसंग में। कई बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको लगता जरूर ये है कि हम माँ के लिए ये कर देंगे तो माँ खुश हो जाएगी, माँ के लिए ये कर देंगे माँ खुश हो जाएगी, ये कर देंगे ये कर देंगे। मेरा निवेदन है, माँ को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो याद सब रखती है बंधु माता, वो याद सब रखती है। और मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, यदि कुछ मां के लिए कर सकते हो तो इतना ही करना, कभी अपनी बूढ़ी मां को अपने पत्नी के सामने डांटना मत, बोलना मत, समझाना मत। बंधुओं माताओं, जब जवान बेटा अपनी पत्नी के सामने अपनी बूढ़ी मां को डांटता है, समझाता है, एकदम बूढ़ी मां की छाती फट जाती है, और बूढ़ी मां को वो दिन याद आने लगता है, किसी को 9 महीने अपनी कोख में रखा था इसी दिन को देखने के लिए, इसी दिन को देखने के लिए। उस प्रसव पीड़ा को याद करने लगती है, क्योंकि मैंने सुना है बंधुओं माताओं, 1000 बिच्छू डंक मारे, जितना दर्द होता है उतना ही दर्द होता है प्रसव के समय, जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उतना ही भीषण उस पीड़ा को सहन करती है। वो उसको याद करने लगती है कि इसी दिन के लिए इसको मैंने अपनी कोख में रखा।
अपनी माँ को मत सताओ, अपने बाप को मत सताओ। मैं दोनों जोड़ देता हूं। ये बूढ़े माँ बाप आपके पास इसलिए अभी तक बने और बचे हैं क्योंकि आप भाग्यशाली हो, आपको आशीर्वाद मिल रहा है। उनसे पूछो जिनके धरती पर मां नहीं है, बाप नहीं है। मेरा निवेदन है, कुछ नहीं चाहिए उसको, आपका रुपया, आपका पैसा, आपका गाड़ी, आपका घोड़ा, आपका बंगला, आपका ये धन दौलत, ये शोहरत, उसको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको? बूढ़ी माँ आपके घर में होती। देखो, बूढ़ों को बहुत तिरस्कृत किया जाने लगा है आज के युग में, और मैं तो इसलिए ये बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के भाव से कह रहा हूं। देश में वृद्धाश्रम बढ़ने लगे हैं। आप थोड़ी कड़वी लग सकती मेरी बात, मैंने देखा अपनी आंखों से। बेटे और बहू के कमरे को देख लीजिए और बूढ़े माँ और बाप के कमरे को देख लीजिए। मैंने देखा है कहीं कोने में खटिया पड़ी हुई है, कहीं कोने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अरे क्या नहीं तुमको दिया, तुमको जीवन दिया है, आज उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। बूढ़े हो गए तो आप उनको छोड़ दोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे? वो बीमार है, वो खांसते हैं, उनके कफ निकलता है, उनके क्रियाएं हो जाती हैं, तो आप उनको दूर करोगे? आपकी आत्मा नहीं रोती है? बंधुओं, माताओं, ऐसा दिन इस देश में देखना पड़ेगा। अब केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, अब तो माता पिता को भी बांटने लगे लोग। 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो ये तय होता है कि पिताजी को कौन कितने दिन रखेगा, माँ को कितने दिन कौन रखेगा, कौन रखेगा। नहीं नहीं, अब बहुत हो गया, अब यहाँ जाओ, अब वहां जाओ, और ये बूढ़े बेचारे दर दर भटकते, जिन्होंने इतना बड़ा किया, पाला पोषा, आज वो दर भटक रहे। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कुछ मत करिए, कोई कथा प्रवचन मत सुनिए, कोई दान मत करिए, कोई तीर्थ मत करिए, कोई सत्कर्म मत करिए। मेरे कहने से बस इतना करिए कि जैसे जीवित देवी देवता आपके माता पिता हो, उनकी उसी प्रकार से पूजा करिए, और कुछ मत करिए। जीवित देवी देवता मानकर उनकी पूजा करिए, मत पूजिए पत्थर की मूर्ति को। लेकिन ये माता पिता वृद्ध आपके जीवित देवी, आपके वाणी से यदि आचरण से उनको कष्ट हुआ, आपका पैसा, आपका रुपया, बंधुओं माताओं, मिट्टी के समान। बड़ी कठोर बात बोल रहा हूं, कुछ मत करो, कुछ मत करो। इतना कर दो, शाम को लौटो, अपने ऑफिस से, मकान से, दुकान से, खेत से, खलिहान से, कहीं से भी लौटो, बच्चों से बाद में मिलो, पत्नी से बाद में मिलो, कपड़े बाद में बदलो, सीधे माँ के पास चले जाओ। कुछ मत करो, कुछ मत करो, माँ के चरणों के पास बैठ जाओ। कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूं, कुछ मत दो, केवल 2 बार उसके चरण दबा लो। माँ, कैसा रहा दिन? सब ठीक तो है? कोई कष्ट तो नहीं है? कोई तकलीफ तो नहीं है? बंधु माताओं, 4 प्यार से बात कर लोगे, उस बूढ़ी माँ के स्तनों में दूध छलक पड़ता है। आज मेरा बेटा मेरे पास बैठकर मेरी कुशलता पूछ रहा, मेरी कुशलता पूछ रहा। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़कर, यही मेरी कथा की सार्थकता होगी, यही दक्षिणा होगी। कोई बूढ़ा बाप, कोई बूढ़ी माँ घर में न सताई जाए, न सताई। हमने एक घटना पढ़ी थी, कांप जाता है, कलेजा कांप जाता है पढ़ने के बाद ही। एक
बेटे बहू एक विधवा माँ के साथ रहते थे, उनके पति नहीं थे। उस माँ के रहते थे साथ। इसी उत्तर प्रदेश की घटना, सत्य घटना। किसी तरह कुछ दिन समय कटा। और रोज रोज बहू कहती थी अपने पति से कि कब तक इस बुढ़िया के चक्कर में फंसे रहो, अब तो चलो, अब तो चलो, अब तो चलो, रहने दो, नौकर रख दो, ये यहाँ पर रह लेगी, चलो 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 चलो। और बंधुओं माताओं, अपनी पत्नी के बात में आकर बेटा अपनी विधवा मां को छोड़कर नौकरों के सहारे चला बाहर नौकरी करने के लिए। अपने बेटी और अपनी पत्नी के साथ वो बूढ़ी मां अकेले रहने लगी है अपने कमरे। मां तो मां होती है, अब रहने लगी। मां बहुत जल्दी आएंगे, वहां पर सब सेटल्ड हो जाए तो आपको लेकर चलेंगे, आपको लेकर चलेंगे। हाँ बेटा ठीक है, तुम्हारी जिसमें खुशी हो। मां तो केवल बेटे की खुशी के लिए मरती है, उसी के लिए जीती, उसको कुछ नहीं चाहिए। और बंधुओं माताओं, बेटा चला गया, बहू चली गई, उसके पोते पोती चले गए। और ये फोन करती थी, बेटा हाँ माँ अभी जरूरी मीटिंग में शाम को करेंगे। पूरे शाम पूरी रात प्रतीक्षा करती थी, मेरा बेटा हमको फोन करेगा, मेरा हाल चाल। फिर फोन करती थी, बेटा माँ अभी जरूरी मीटिंग में हूं, मैं बहुत जल्दी आपसे बात करूंगा। नहीं किया। एक दिन फोन की, बेटा फोन काटना मत प्लीज, सुन लो, एक बार हमको बुला लो, या तो तुम आ जाओ, तुमको जी भर के देख ले, और कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिन हो गया तुमको देखे। माँ फूट फूट कर रोने लगी। बेटे ने कहा हाँ माँ बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। प्रतीक्षा करती रही। बेटे को फुर्सत नहीं मिल रही है कि हम अपनी बूढ़ी माँ को देख ले, एक बार मिल ले, अपने पास। अरे क्या ले लेती तुम्हारा, एक कमरे में एक कोने पे 2 रोटी खा के ये बूढ़ी माताएं पड़ी रहती, क्या आपका ले लेती है, क्या आपका ले लेती। नहीं आया। और बंधु माता, इसकी बूढ़ी विधवा माँ अपने बेटे की याद में तड़प कर मर। कई दिन तक फोन नहीं आया, कई दिन तक इनको कोई सुध नहीं है, और इसका घर कई दिन तक नहीं खुला। पड़ोस के लोग दरवाजा तोड़े, पुलिस को बुलाए। इसकी मां मरी धरती पर पड़ी। इसको सूचना किया गया है, बंधुओं माताओं ये आया है, जीते जी नहीं आया, मरने के बाद आया। इसकी मां धरती पर पड़ी थी। और बंधुओं माताओं, मां के पास केवल 2 वस्तुएं पाई गई। मां के पास कुछ दवाई के पत्ते और अपने बेटे की फोटो थी। उसी से लिपट कर मां अपने बेटे के वियोग में प्राण छोड़ दी। बंधुओं माताओं, हाथ जोड़कर प्रार्थना, अपने बूढ़े माँ बाप को मत सताइए। और मुझे तो लगता है कि वास्तव में परमात्मा ने यदि आपको कोई उपहार दिया है, आपको कोई कृपा दी है, तो आपके साथ आपके बूढ़े माँ बाप
रहें और आपको आशीर्वाद देते रहें, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में बंधुओं माताओं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। गाया है ना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बंधुओं माताओं, जीवित देवी देवता मानकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। इसलिए